हेलो एवरीवन। अगर देखा जाए तो जन्म कुंडली में बुध का वक्रीय होना एक बहुत ही सामान्य बात है, क्योंकि बुध जो है वो पूरे साल में 3 बार जो है वो वक्रीय होते हैं। लगभग लगभग जो उनका समय होता है वो 20 से 21 दिनों का होता है। तो यानी अगर साल में 3 बार 20 या 21 दिन के लिए जो है वो अगर बुध वक्री होते हैं, तो इस कारण से बहुत सारे लोगों की जन्म कुंडली में बुध जो है वो वक्रीय होकर जो है वो आता है। लेकिन ये एक बहुत ही सामान्य स्थिति है, यानी यहाँ पर लोगों को जो है वो घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो है वो उसके एक घटनाओं का चक्र है। यानी बुध जो है वो अपनी स्थिति में जो भी परिक्रमा कर रहा है, उस स्थिति में वो 3 बार जो है वो इस स्थिति में आता है साल भर में। तो बहुत सारे लोग जो है वो वक्री बुध से जो है वो युक्त होते हैं, यानी बहुत लोगों के चार्ट में आपको ये स्थिति जो है वो देखने के लिए मिल सकती है। तो यहाँ पर आपको इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज जो है वो एक सामान्य प्रक्रिया है जो कि अपने स्तर पर जो है वो होती रहती है। इसलिए अगर हम कहें तो ना तो बुध का वक्री होना कोई दुर्लभ स्थिति है, और ना ही इसके कोई बहुत ज्यादा नकारात्मक संकेत जो है वो आपके चार्ट में देखने को मिलेंगे। यानी बहुत बड़ा कोई ऐसा दोष जो है वो इसको नहीं माना जा सकता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार जब भी कोई ग्रह वक्री होता है, तो वो आपकी ऊर्जा को जो है वो वापस मोड़ देता है। यानी ये एक ऐसा समय या ऐसी परिस्थिति होता है जो कि दोबारा से उस चीज पर विचार करने के लिए आपको प्रेरित करता है। तो यहाँ पर जो है वो कुछ सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक प्रभाव जो है वो व्यक्ति के ऊपर देखने के लिए मिल सकते हैं। यानी जिन लोगों के भी चार्ट में बुध वक्रीय होता है, उन व्यक्तियों के अंदर जो है वो इस तरीके के गुण देखने को मिलते हैं। यानी ऐसे लोग जो है वो बहुत ज्यादा गहराई से सोचते हैं। यानी अगर कोई भी विषय, कोई भी परिस्थिति उनके सामने आती है, तो वो उसका चिंतन जो है वो बहुत गहराई से करते हैं। साथ ही ऐसे लोग जो है वो आत्म विश्लेषण करना भी जानते हैं। यानी वो अपने आप के बारे में सोचना, अपनी कमियों को सुधारना, जानना, उन पर जो है वो बेटर करने की कोशिश करना, इस सारी चीजों में भी ऐसे लोग बिजी रहते हैं। यानी कई बार वो लोग अपने ही जो है वो आस-पास जो है वो घूमते रहते हैं, यानी अपने बारे में ही सोचते रहते हैं, अपनी कमियों के बारे में जो है वो सोचते हैं। और अगर थोड़ी-सी हिम्मत अगर उनके अंदर होती है, तो वो उन कमियों को सुधार लेते हैं। कई बार ऐसे लोगों को तत्काल अभिव्यक्ति में भी जो है वो संघर्ष करना पड़ता है। यानी ऐसे लोग जो है वो कई बार तुरंत से जो है वो किसी चीज का रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। यानी कई बार ऐसा होता है कि कोई बात हुई और वो उस समय उस चीज का जवाब नहीं दे पाते हैं, और जब वो बात पूरी तरह खत्म हो जाती है, तब उनके दिमाग में बहुत सारे जवाब जो है वो शामिल होते हैं कि वो ऐसा बोल सकते थे, या इस तरीके से रिप्लाई कर सकते थे, या इसका जवाब जो है वो ये हो सकता था। तो ये सारी चीज़ें बाद में जो है वो उन्हें दिमाग में जो है वो चुभती हैं, और कई बार ऐसा लगता है कि वो उस समय अगर उस चीज़ का सही जवाब दे देते, तो शायद उनके लिए वो समस्या ना होती। तो यानी कि ये कमी जो है वो कई बार उनके लिए एक प्रॉब्लम जो है बन जाती है, कि सही समय पर सही जवाब देना जो है वो उनको नहीं आता है। यानी तत्काल प्रभाव से वो कोई भी चीज़ जो है वो अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। ना अपने विचार, या अपने आप को कहीं पर भी अगर प्रेज़ेंट करना है, तो वो तुरंत से जो है उस पर किसी तरीके का एक्शन कई बार नहीं ले पाते हैं। यानी उनको बहुत ज़्यादा सोचने-समझने की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। कई बार ऐसे लोगों के अंदर देखा जाता है कि इनके विचारों की प्रस्तुति जो होती है, या इनके जो सोचने का तरीका होता है, वो कई बार लोगों से हटकर होता है। यानी ये लोगों से हटकर जो है वो अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं, अपनी बात जो है वो दूसरों के सामने रखते हैं। यानी इसके लिए अगर देखा जाए तो उनका जो प्रेजेंटेशन करने का तरीका होता है, वो दुनिया के अन्य लोगों से जो है वो डिफरेंट हो सकता है। यानी थोड़ा-सा अलग हटकर जो है वो जवाब दे सकते हैं। तो अगर सामान्य रूप से कहा जाए, तो इनका कोई बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव जो है वो जीवन पर देखने को नहीं मिलता है। जीवन के कुछ क्षेत्रों में जो है वो ऐसी स्थिति जो है वो चुनौतियाँ ला सकती है, चैलेंजेस आपके सामने आ सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा-सा धैर्य रखते हैं, बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हैं, उस पर पुनर्विचार करते हैं, तो आप उन सारी परिस्थितियों को पार करते हुए आगे निकल सकते हैं। जन्म कुंडली में जब भी जो है वो बुध वक्रीय होते हैं, तो ऐसे में
कुछ जो है चीज़ें ऐसी होती हैं जो व्यक्ति को परेशान करती हैं। यानी अगर सबसे पहले देखें तो एक कम्युनिकेशन का जो प्रॉब्लम है वो उनको जो है वो परेशान कर देता है। यानी कई बार ये अपनी बात खुलकर जो है वो लोगों के सामने नहीं रख पाते हैं, या फिर जो है वो अ, कई बार उनके जो अभिव्यक्ति है वो उनके और सामने वाले के बीच में संघर्ष की स्थिति जो है वो पैदा कर सकती है। यानी विचारों का मतभेद जो है वो करवा सकती है। साथ ही अगर कहा जाए तो बुध जो है वो वाणी और अभिव्यक्ति का ग्रह है। तो जन्म कुंडली में जब भी ये ग्रह जो है वो वक्रीय होता है, तो ऐसे में व्यक्ति कई बार अपने मित्र, अपने सहकर्मी या अपने जो भाई-बहन होते हैं, उनके साथ जो है वो खुलकर कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं, अपनी बात स्पष्ट रूप से जो है वो उन लोगों के सामने नहीं रख पाते हैं। तो इस वजह से उन लोगों के बीच में कई बार गलतफ़हमियाँ पैदा हो जाती हैं। यानी इन रिश्तों में देखा जाए तो हो सकता है कि वो व्यक्ति जो है वो गलत ना हो, लेकिन उसको अपनी बात रखने का जो तरीका है वो उतना स्पष्ट ना हो, उतना अच्छा ना हो, जिसकी वजह से उसके जो मित्र हैं वो उनसे नाराज़ हो सकते हैं, भाई-बहनों के साथ रिश्तों में जो है वो दूरियाँ आ सकती हैं। तो उनकी ये जो सिर्फ़ कम्युनिकेशन में जो प्रॉब्लम है, उसकी वजह से बेवजह की गलतफ़हमियाँ जो है वो इकट्ठी हो सकती हैं, और जिसकी वजह से रिश्तों में जो है वो समस्याएँ आ जाती हैं। यानी इनको अपने विचारों को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करने में जो है वो बहुत ही कठिनाई का अनुभव होता है, और जब वो थोड़ा हिम्मत करके जो है वो कई बार अभिव्यक्त करते हैं, तो कई बार वो इस तरीके से प्रेज़ेंट कर देते हैं जो कि सामने वालों की नज़रों में जो है वो गलत हो जाती हैं। यानी लोग जो है वो उन बातों को उनके तरीके से समझ नहीं पाते हैं, उनके नज़रिए से जो है वो उसको नहीं देख पाते हैं। तो इस वजह से उन लोगों के मन में जो है वो गलतफ़हमियाँ बन जाती हैं, और यहाँ पर उनके रिश्ते जो है वो अ, अलगाव वाली स्थिति में आ जाते हैं, या उनके बीच में जो है वो दूरियाँ पैदा हो जाती हैं। या इस कारण कई बार जो है लोगों के बीच में झगड़ों की स्थिति भी आ जाती है, और संबंध जो है वो बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण हो जाते हैं। बुध के वक्री होने पर जो दूसरी प्रॉब्लम लोगों को फेस करनी पड़ती है वो है इमोशंस, यानी भावनाओं के साथ इनका जो है वो संघर्ष बना रहता है, और इस वजह से इनको मानसिक अशांति जो है वो परेशान करती है। यानी वक्री बुध जो है वो बहुत ज्यादा व्यक्ति को सक्रिय बना देता है, जिसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति जो है वो किसी भी बात को लेकर बहुत ज्यादा सोचता है, यानी चीजों को बार बार घुमा फिराकर जो है वो सोचता भी है, और बार-बार उसी जगह आकर खड़ा हो जाता है। यानी सेम बात वो कई बार जो है वो विचार करता है, सोचता है, और अगर वो उन चीज़ों को लेकर किसी तरीके का कोई निर्णय लेता है, तो उसमें भी उसकी संदेह वाली स्थिति जो है वो बनी रहती है। यानी अगर छोटी-सी बात की जाए तो मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है वो अपने घर पर जो है वो ताला लगा के आया, तो ताला लगाकर जो है वो घर से थोड़ी दूर जाएगा, और उसके मन में ये डाउट पैदा हो जाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो घर का ताला जो है वो खुला छोड़ आया हो। हो सकता है उसने ताला जो है वो लगाया ही ना हो, या कहीं चाबी तो नहीं वो वहीं उसमें लगी हुई छोड़ा है। तो बहुत सारे सवाल जो है वो उसको परेशान कर देते हैं। भले ही वो घर से जब निकला हो तो उसने 4 बार ताले को खींच-खींच कर देखा हो कि उसका लॉक जो है वो अच्छी तरीके से लग गया है, लेकिन फिर भी ये स्थिति जो है वो उसे भ्रमित कर देती है। कई बार जो है वो इन चीज़ों की वज़ह से परेशान हो जाता है। कई बार घर लौट कर जाकर जो है वो देखने के लिए चल पड़ता है, तो उससे उसकी समय की भी बर्बादी होती है। तो मतलब ये तो एक बहुत ही छोटा-सा सिंपल सा उदाहरण है, लेकिन ये स्थिति जो है वो व्यक्ति को कई बार बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा विचलित कर देती है। उसे अपने ही निर्णयों पर जो है वो संदेह होने लगता है। यानी अगर कोई चीज़ का वो निर्णय लेगा तो बार-बार उसे ये दिमाग में आता है कहीं उसने ये गलत निर्णय तो नहीं ले लिया, कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। अगर वो कोई नया काम शुरू कर रहा है तो 100 बार सोचेगा कहीं वो गलत तो नहीं कर रहा है, तो वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो ये स्थिति जो है वो उसके मन में हमेशा एक अविश्वास को जो है जन्म देती है, या फिर जो है उसका कॉन्फिडेंस यहाँ पर जो है वो लूज़ होने लगता है। कई बार चिंता की स्थिति जो है वो पैदा हो जाती है, यानी बार-बार जो है वो उसे चिंता होती है, और कई बार ये स्थिति जो है वो एंग्ज़ायटी का रूप भी ले सकती है। यानी ऐसे लोगों को कई बार डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी जैसी जाती है, या याददाश्त की प्रॉब्लम जो है वो शुरू हो जाती है। यानी वो कई बार चीज़ें जो है वो भूल जाते हैं।
यानी ये स्थिति जो है वो व्यक्ति के मन में दुखों को भी जो है वो शामिल कर देती है, यानी कई बार अवसाद की स्थिति आ जाती है, यानी व्यक्ति को खुद पे ही ये भ्रम होने लगता है कि वो चीज़ों को शायद करने में समर्थ नहीं है, या वो पता नहीं इन चीज़ों को कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, या वो कर नहीं पा रहा है, या उसके अंदर वो क्षमता नहीं है जिसकी वजह से वो उन कार्यों को कर पाए। तो ये जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा उन्हें कई बार डिस्टर्ब कर देती है। कई बार उनको किसी भी चीज़ पर फ़ोकस करने में भी जो है वो कठिनाई होती है। यानी अगर वो जीवन का कोई लक्ष्य बनाएँ तो वो उस पर फ़ोकस नहीं रह पाते हैं। बार-बार उनके मन में ये विचार आता है, नहीं शायद इससे अच्छी चीज़ जो है वो है, मुझे वो कर लेना चाहिए। जब वो दूसरा कार्य करना शुरू करता है तो उसे लगता है, नहीं शायद ये चीज़ उतनी अच्छी नहीं है, जो दूसरे कर रहे हैं वो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है, मुझे वो कर लेनी चाहिए। तो ये भ्रम वाली स्थिति जो है वो उसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देती है, और कई बार वो किसी एक चीज़ पर फ़ोकस जो है वो नहीं बना पाता है। विशेषकर अगर बुध जो है वो कमज़ोर हो, या फिर शनि या मंगल, राहु जैसे अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो, तो ऐसे में ये स्थिति और भी खराब हो जाती है। यानी व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाले स्टेट में जो है कई बार चला जाता है। साथ ही कई बार डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी जैसी बीमारियाँ जो हैं वो उसको घेर लेती हैं, और ये आसानी से उसमें से बाहर नहीं निकल पाता है, क्योंकि वो बार-बार गोल-गोल घूमकर जो है वो वहीं पर आ जाता है। बुध जो है वो छोटी यात्राओं, वाहन और दैनिक आवागमन का भी जो है वो स्वामी है। यानी रोज की जो यात्राएँ होती हैं, मान लीजिए आपको ऑफ़िस तक डेली आना-जाना है, या कहीं और आपको किसी मार्केटिंग वाले काम के लिए या किसी के लिए भी आपको रोज़ जो है वो कहीं पर आना-जाना है, या छोटे-छोटे ट्रैवल करने हैं, उसमें भी अगर आपके चार्ट में अगर बुध वक्री होता है, तो आपको उनसे संबंधित परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। यानी कई बार हो सकता है कि आप जो है वो कहीं पर जा रहे हैं, आप समय से निकलना चाहते हैं घर से, लेकिन आप जो है वो समय से निकल ही नहीं पाते हैं, यानी यात्रा में जो है वो विलम्ब हो जाता है। या अगर आपने जो है वो बहुत ज़्यादा कोशिश करके आप घर से टाइम से निकले, तो रास्ते में कोई न कोई ऐसी अटकल, कोई न कोई परेशानी आती है, जिसकी वजह से आपकी यात्राओं में देरी हो जाती है। मान लीजिए आप घर से निकले, अच्छी तरीके से टाइम से निकल गए, रास्ते में जो है जाम लग गया, आप वहाँ फँस गए, उस वजह से आपको देरी हो गई। हो सकता है आपका व्हीकल खराब हो गया, इस वजह से जो है आप अटक गए, और आपको जो है उस यात्रा को पूरा करने में समय लग गया। तो यानी कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं वो होती रह सकती हैं। साथ ही वाहन से जुड़ी हुई समस्याएँ भी आती हैं, यानी दुर्घटना या व्यवधान की समस्या आ सकती है। यानी वाहन जो है वो खराब हो सकते हैं, या फिर जो है वो अ, छोटी-मोटी दुर्घटना का जो है वो असर देखने को मिल सकता है, छोटे-मोटे एक्सीडेंट्स वगैरह हो सकते हैं। तो वो चीज़ें भी जो है वो आपकी यात्राओं में व्यवधान उत्पन्न कर सकती हैं। कई बार चीज़ों के खो जाने का डर भी जो है इस समय पर बना रहता है, यानी जिन लोगों के चार्ट में बुध जो है वो वक्री होता है, ऐसे लोगों को हमेशा किसी न किसी चीज़ के खोने का जो है वो टेंशन बना रहता है, यानी उनकी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा खोती हैं। साथ ही यात्राओं में भी जो है कई बार चीज़ों के खोने की आशंका बनी रहती है। साथ ही यात्राओं को लेकर ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन जो है वो हो जाता है। यानी कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि अगर उन्हें किसी यात्रा पर, सफ़र पर निकलना है, तो इससे पहले ही वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हैं। यानी कई बार वो लोग, घबराहट शुरू हो जाती है उनके अंदर, कई बार डर लगने लगता है, कभी किसी तरीके की जो है वो टेंशन उनके मन में जो है वो आ जाती है, डाउट्स आ जाते हैं कई सारे। तो उनकी यात्राएँ करने से पहले ही वो जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो इस तरीके की समस्या, इस तरीके की मानसिक स्थिति भी जो है वो आपको देखने को मिल सकती है। ये स्थिति तब और भी ज़्यादा जो है वो बढ़ जाती है, जब बुध जो है वो 3rd हाउस में, 6th हाउस में या 12th हाउस में होते हैं, तो इसका प्रभाव इन चीज़ों पर और भी ज़्यादा पड़ सकता है। बुध जो है वो अगर वक्री होते हैं, और उसके बाद भी अगर आपकी चार्ट में वो पॉजिटिवली जो है वो वहाँ पर मौजूद हैं, आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं, तो कई सारी चुनौतियों के बाद भी जो है ये आपको शक्ति प्रदान करते हैं। यानी कुछ चीज़ों में आप बहुत अच्छे और बहुत एक्सपर्ट जो है वो बन सकते हैं। यानी ये बुध जो है वो आपको गहन सोच दे सकता है, आत्मचिंतन करने की क्षमता देता है। यानी आत्मचिंतन की क्षमता व्यक्ति को जो है वो श्रेष्ठ बना सकती है। यानी व्यक्ति जब अपनी कमियों पर ही जो है वो काम करता है, अपने अंदर की सोच को जो है वो मजबूत बनाता है, अपने अंदर एक अच्छी सोच को जो है वो जन्म देता है, अपनी कमियों को ढूँढकर उन्हें अपने जीवन से दूर करने का प्रयास करता है, तो ऐसे में बुध का ये सपोर्ट व्यक्ति को एक श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में जो है वो समाज में ला सकता है।
यहाँ पर व्यक्ति की सोच जो है वो बहुत ज़्यादा गहन होती है, तो वो चीज़ों पर या किसी भी कार्य को करने से पहले उस पर गहन विचार करता है, उसके बाद ही वो निर्णय लेता है। तो ऐसे में ये निर्णय जो है वो उनके लिए बहुत सफलता वाला जो है वो हो सकता है, सफलता लेकर जो है वो आ सकता है। यानी अगर आप कोई डिसीज़न ले रहे हैं और बहुत अच्छे से सोच समझ कर विचार करके जो है अगर कर रहे हैं, तो वो चीज़ें जो हैं वो आपके लिए लाभदायक हो सकती हैं। साथ ही अगर ऐसा व्यक्ति किसी रिसर्च आदि के फील्ड में जाता है और वहाँ पर अगर वो चीज़ों को गहनता से विचारता है, सोचता है, चिंतन करता है, तो वो एक अच्छा रिसर्चर जो है वो बन सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो औपचारिक शिक्षा के बजाय अपने एक्सपीरियंस से जो है वो ज़्यादा सीखता है। यानी कुछ लोग होते हैं जो किताबों से रट कर चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिनका बुद्ध जो है वो वक्रीय होता है, ऐसे लोग किताबों से रट कर जो है नहीं सीखते हैं, बल्कि अपने अनुभवों से चीज़ों को सीखते हैं और उनके अनुभव ही उनको जीवन में सफलता दिलाने में सहायता करते हैं। यानी अगर आपने अपने एक्सपीरियंस से कोई चीज़ की है और जब दोबारा आप उन चीज़ों को करते हैं, तो आपका वही अनुभव उन चीज़ों को सफल बनाने में आपकी सहायता करता है। तो ऐसे में ये बुद्ध जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा और पॉज़िटिव जो है वो साबित हो सकता है। यानी कि अगर शॉर्ट में कहें तो ये आपको एक सूक्ष्म अनुसंधान करने की क्षमता जो है वो प्रदान करता है। साथ ही साथ जो है अगर ये रिज़ल्ट जो है वो आपके लिए पॉज़िटिव है, यानी कि वक्री बुध जो है वो आपको पॉज़िटिव रिज़ल्ट दे रहा है, तो ये यहाँ पर आपकी स्मरण शक्ति को बहुत ज़्यादा मजबूत बना देता है। यानी आपकी याददाश्त बहुत अच्छी हो जाती है और आप पुरानी से पुरानी चीज़ों को सोचकर उनके अनुभवों से अपनी चीज़ों को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। यानी यहाँ पर आप चीज़ों को जो है वो लंबे-लंबे समय तक जो है वो याद रख सकते हैं और आप उन अनुभवों को जो है वो अपने काम में ला सकते हैं। इनके अंदर जो है वो एक चीज़ों को सुलझाने की, समस्याओं को सुलझाने की जो है वो एक अनोखी कला जो है वो देखी जा सकती है। यानी इनके अंदर अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या किसी चीज़ में, किसी बात में, किसी काम में जो है वो किसी तरीके की समस्या आ रही है, तो उन चीज़ों को सुलझाने की जो एक क्षमता है, वो इनके अंदर मौजूद होती है। यानी ये इस कला में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं कि ये उस प्रॉब्लम की जो है वो जड़ तक पहुँच जाते हैं। यानी अपनी जो सोचने की पावर इनके अंदर होती है, चीज़ों को समझने की शक्ति जो इनके अंदर होती है, उससे वो उन चीज़ों में बहुत गहराई तक, जड़ तक जो है वो पहुँच जाते हैं और उन जड़ से उस समस्या का जो मूल है, उसको जब खोज लेते हैं, तो वो उस समस्या का समाधान बहुत ही सरलता से जो है वो कर पाते हैं। तो ये चीज़ उनके लिए जो है वो पॉज़िटिव साबित हो सकती है। इससे वो अपनी समस्याओं का समाधान तो करते ही करते हैं, साथ ही दूसरों की समस्याओं का या समाज में होने वाली परेशानियों को भी सुलझाने में मदद कर सकते हैं। ऐसे लोग जो है वो विश्लेषण है, लेखन है या स्वतंत्र चिंतन वाले जो व्यवसाय होते हैं, उनके मामले में ये जो है वो बहुत सहायता करते हैं। यानी ये स्थिति जो है वो आपको इन सभी से जुड़े हुए जो व्यवसाय हैं, उनमें एक अच्छी सफलता प्रदान करवा सकती है। इस स्थिति का प्रभाव जो है वो राशियों पर भी जो है वो बहुत कुछ निर्भर करता है। यानी अलग-अलग राशियों के अनुसार भी रिज़ल्ट जो है वो अलग-अलग हो सकते हैं। यानी बुध आपका जो है वो किस हाउस में वक्री हो रहा है, किस राशि के साथ वक्री हो रहा है, ये भी जो है सोचने और समझने की स्थिति है। साथ ही जो है वो इस बात पर भी प्रभाव पड़ता है कि आपके उस वक्री बुध पर जो है वो किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, किस ग्रह के साथ वो युति बना रहा है, तो उसके साथ भी आपके रिज़ल्ट जो है वो भिन्न हो सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो मान लीजिए अगर थर्ड हाउस में जो है वो आपका बुध वक्री हो रहा है, तो यहाँ आपका अपने भाई-बहनों, अपने पड़ोसियों के साथ कम्युनिकेशन में जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ पर प्रभावित कर सकता है। साथ ही जो है अगर 6th हाउस में है तो हो सकता है कार्यस्थल पर आपके कम्युनिकेशन का जो है वो प्रॉब्लम हो, आप अपने बॉस के सामने जो है वो बहुत खुलकर अपनी बातों को ना रख पाते हो, जिसकी वजह से आपके प्रमोशन में या आपकी जो प्रोग्रेस है उसमें बाधाएँ आती हों या फिर जो आपके जूनियर्स हैं उनको आप जो है वो अच्छे से टैकल ना कर पाते हो जिसकी वजह से आपका कार्य जो है वो समय पर पूर्ण ना हो पाता हो, उसमें भी जो है वो आपको बाधाएँ और चिंताएँ जो हैं वो शामिल हो सकती हैं।
अगर जो है वो बुध आपका मिथुन राशि में हो या कन्या राशि में हो, तो ऐसे में वक्री होने के बावजूद भी यहाँ पर बुध की स्थिति जो है वो बहुत मजबूत होती है, और वो आपको यहाँ राशि के अनुसार या हाउस के अनुसार जो है वो अच्छे रिजल्ट प्रदान कर सकते हैं। जब भी अगर आपके बुध जो है वो वक्री होते हैं, तो मुख्यतः जो है इन बातों पर आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। यानी अगर आपके बुध जो है वो आपके चार्ट में वक्री है, तो आपको बड़े बड़े जो अनुबंध होते हैं उन पर हस्ताक्षर करने से पहले, या बड़ी बड़ी जो खरीदारी होती है उन पर जो है वो मुहर लगाने से पहले आपको सोचने की जरूरत पड़ती है। यानी अगर आप जो है वो किसी के साथ कोई बिजनेस डील कर रहे हैं, किसी तरीके का जो है वो सौदा कर रहे हैं, चाहे वो ज़मीन से रिलेटेड हो, किसी और कार्य से रिलेटेड हो, फैक्ट्री, कंपनी या कोई और ऐसा जो है वो डिसीज़न हो, तो वहाँ पर आपको साइन करने से पहले बहुत ज़्यादा सोच-विचार कर लेना चाहिए। क्योंकि जल्दबाज़ी में किया गया निर्णय यहाँ पर आपको मुसीबत में डाल सकता है। तो बेहतर है कि अगर आप थोड़ा-सा समय लगाकर, थोड़ा सोच-समझ कर कोई फैसला करते हैं, मान लीजिए कहीं से आप कोई मशीनरियाँ खरीद रहे हैं, कोई बड़ी-बड़ी जो है वो चीज़ें जो है वो आप परचेज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप उन चीज़ों को खरीदने से पहले जो है वो हर तरीके का जाँच-परख कर लें, ताकि आप कोई भी ऐसा गलत निर्णय ना लें जो आपको बाद में पछताने पर मजबूर कर दे। यानी आपको हो सकता है फाइनेंशियल लॉस हो जाए या किसी और तरीके का नुकसान हो जाए, तो बेहतर है कि आप पहले जो है वो 10 बार सोच लें, उसके बाद ही जो है वो कोई डिसीज़न लें या किसी कागज़ात पर साइन करें। अगर आपका जो है वो बुध वक्री है, तो ऐसे में जो है आपको हमेशा, अगर किसी को आप कोई लेटर लिख रहे हैं, कि कोई बात कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, या आप ईमेल आदि लिखते हैं, मैसेज लिखते हैं, या यात्राओं के लिए कोई योजनाएँ बनाते हैं, तो आपको हमेशा उन पर दोबारा विचार कर लेना चाहिए। यानी अगर किसी विशेष ख़ास बात के लिए अगर कोई भी ऐसी चीज़ का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाँ पर आप दूसरों के साथ या तो कम्युनिकेट कर रहे हैं या किसी तरीके की योजना बना रहे हैं, तो आपको उस पर पुनर्विचार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी आप जल्दबाज़ी में जो है वो यहाँ पर कोई कार्य ना करें। यहाँ पर आपको ये भी सलाह दी जाती है कि अगर आपका कोई भी डेटा है या आपके कोई भी उपकरण है, उनका अगर किसी तरीके से आप बैकअप ले सकते हैं, तो आपको हमेशा उनका बैकअप रखना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि कभी अचानक से वो चीज़ें आपको धोखा दे जाएँ, प्रॉब्लम हो जाए उनकी वज़ह से। तो अच्छा होगा अगर आप उन चीज़ों का हमेशा बैकअप रखें, तो आपको उन परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर जो है वो कम्युनिकेशन की वजह से किसी तरीके से भी आपके और आपके पार्टनर या आपके जो रिश्तेदार हैं या आपके क्लोज़ वन्स हैं, उनके साथ अगर किसी तरीके की कोई गलतफ़हमी हो जाती है, यानी आपकी बातचीत के दौरान कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जिसकी वजह से आप लोगों में गलतफ़हमी हो जाए और आपके रिश्तों में दूरियाँ आ जाएँ, तो आपको यहाँ पर धैर्य से काम लेना है। यानी उन चीज़ों को सुधारने के चक्कर में बहुत ज़्यादा सफाइयाँ जो है वो नहीं देनी है, क्योंकि कभी-कभी ज़्यादा सफाई देना भी जो है उन चीज़ों को और ज़्यादा बिगाड़ देता है, या लोग कई बार ऐसा समझते हैं कि ज़रूर इसने कोई गलती की है इसीलिए ये बहुत ज़्यादा चीज़ों को क्लियर कर रहा है। तो बेहतर है कि ऐसे समय पर थोड़ा-सा धैर्य रखें और चीज़ों को सुधरने के लिए जो है वो समय पर ही छोड़ दें। जैसे-जैसे वक़्त आगे बीतेगा, तो वो चीज़ें जो है वो धीरे-धीरे करके अपने आप ही सुलझ जाएँगी, या उनके कोई ना कोई ऐसे रास्ते निकल आएँगे जहाँ पर आप उन बातों को क्लियर कर सकते हैं और वो रिश्ते वापस से जो है वो नॉर्मल आ सकते हैं। यहाँ पर जो है आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, तो आप पुराने प्रोजेक्ट को जो है वो इग्नोर ना करें। यानी आप पुराने प्रोजेक्ट पर भी जो है वो ध्यान दें, पुराने प्रोजेक्ट को भी जो है वो अच्छे से आगे ले जाने की कोशिश करें, तो वो चीज़ें जो है वो आपके लिए ज़्यादा जो है वो फलदायी हो सकती हैं। यानी ऐसा नहीं है कि आपने पुरानी चीज़ को पीछे छोड़ दिया, फिर कुछ नई चीज़ शुरू कर ली, फिर नए के बाद फिर कन्फ्यूज़ हो गए, फिर कोई और नई चीज़ शुरू कर ली। तो बेहतर है आप नए-नए की दौड़ में जो है वो ना रहें, बल्कि पुरानी जो चीज़ें हैं उन्हीं को कैसे बेहतर बना सकते हैं, कैसे आगे ले जा सकते हैं, इस चीज़ पर जो है वो विचार करें। यानी जब भी आपके जीवन में जो है वो इस तरीके का समय आए या बुध की महादशा मान लीजिए आती है, तो उस समय पर जब ऐसी चीज़ें आपको और ज़्यादा जो है वो परेशान करने लगती हैं, तो यहाँ पर जो है वो आपको थोड़ा-सा जो है समझदारी से, धैर्य से जो है वो काम लेना है। यानी ज़िंदगी जैसे चल रही है वो तो चलती रहेगी, लेकिन बेहतर है कि आप अपने कार्यों को हमेशा जो है वो योजना बनाकर करें।
पीछे जो है वो हमेशा उन चीज़ों को बैकअप रखें। यानी अगर कोई एक चीज़ कर रहे हैं तो कोई ना कोई बैकअप ज़रूर तैयार रखें, ताकि अगर पहली चीज़ में कोई प्रॉब्लम आए तो वो आप दूसरी चीज़ का प्रयोग करके अपनी उन चीज़ों को जो है वो खराब होने से बचा सकें। साथ ही छोटी-छोटी गलतियाँ जो हैं वो अक्सर कर ऐसे लोगों से हो जाती हैं। तो अगर बेहतर होगा आप थोड़ा-सा अपने आप को समय दें। अगर कोई गलती हो गई है, कोई काम आपका खराब हो गया है, कोई रिश्ता खराब हो रहा है, तो वहाँ पर थोड़ा-सा समय लगाएँ। अगर आप वहाँ पर उन चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे, उन पर विचार करेंगे, तो उनको बेहतर ढंग से सुधारने के रास्ते भी जो है वो आपको किसी न किसी तरीके से मिल जाएँगे। अगर जो है वो आपके चार्ट में बुध जो है वो वक्रीय हो रहे हैं और आपको जीवन में जो है उसकी वजह से परेशानी हो रही है, तो यहाँ पर आप अथर्व शीर्ष का पाठ जो है वो बुधवार के दिन कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको किसी तरीके से लगता है कि बुध के नेगेटिव प्रभाव आपको ज़्यादा मिल रहे हैं, तो आप बुध से संबंधित जो वस्तुएँ होती हैं, यानी मूँग है, वो आप पंछियों को खिला सकते हैं, हरा चारा है, वो आप गायों को जो है वो खिला सकते हैं, हरी वस्तुओं का दान जो है वो आप कर सकते हैं। साथ ही आपके लिए अच्छा होगा अगर आप जो है वो अपनी विचारों को, अपनी बातों को नियमित रूप से लिखने की कोशिश करें। यानी कि अगर आप नियमित रूप से अपनी बातों या विचारों को लिखते हैं, तो आपका मानसिक भ्रम जो है वो साथ ही साथ दूर होता रहता है। यानी अगर मान लीजिए आप किसी बात से कन्फ्यूज़ होते हैं, तो आप अपनी डायरी में या अपनी कॉपी में जाकर वापस ये चेक कर सकते हैं कि कहाँ पर जो है वो आपसे गलती हो रही है, या ये चीज़ आपने की है, नहीं की है। इस चीज़ को लेकर अगर आपको कोई संदेह है, तो आपके पास ऑलरेडी वो चीज़ जो है वो अगर कहीं पर नोटेड है, तो वो आपको जो है वो उस समस्या से, उस उलझन से बाहर निकालने में मदद कर सकती है। तो यानी यहाँ पर आपका लेखन कार्य जो है वो आपके लिए बेहतर हो सकता है। यानी जो भी दिनचर्या है, जो भी विशेष बात है दिन की, वो आप जो है वो नोट कर सकते हैं। कि आप डायरी बना लेते हैं और उन बातों को जो है वो नोट करते हैं, तो वो कभी भी जो है वो समय पड़ने पर आपके काम आ सकती है और उससे आप भ्रम की स्थिति से जो है वो बाहर निकल सकते हैं। साथ ही जो है यहाँ पर जिन लोगों का भी बुध वक्री है, उनको हमेशा इस बात का ध्यान रखना भी ज़रूरी है कि अगर वो कोई भी ख़ास बात दूसरे के सामने रखने जा रहे हैं, तो उन्हें अपने शब्दों पर जो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना है, यानी चुनिंदा शब्दों का इस्तेमाल करना है। साथ ही अगर वो किसी दस्तावेज़ पर कोई सिग्नेचर आदि करने जा रहे हैं, कोई डील करने किसी के साथ जा रहे हैं, तो सिग्नेचर करने से पहले भी आपको उन कागज़ों को अच्छी तरीके से जो है वो पढ़ लेना है, उन पर विचार कर लेना है, उसके बाद ही जो है वो वहाँ पर हस्ताक्षर करने हैं, वरना ये चीज़ भी जो है वो आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। अगर आप जो है वो किसी यात्रा पर निकल रहे हैं, तो उसके लिए आप अच्छे से पहले से जो है वो योजना तैयार कर लें। अगर आप पहले से योजना बना लेते हैं, तो आप जो है वो उनको पुनः जाँच सकते हैं, समझ सकते हैं, ताकि आपको यात्राओं में किसी प्रकार की परेशानी ना हो और ना ही यात्रा से पहले किसी तरीके का तनाव जो है वो महसूस हो। तो अगर जो है वो संक्षेप में कहें, तो हम कह सकते हैं कि अगर बुध वक्री होने की बात की जाए, तो किसी के भी चार्ट में बुध का वक्री होना ना तो दुर्लभ है और ना ही जो है वो उसके लिए कोई खतरा है। यानी ये चीज़ें जो हैं वो बहुत आम कही जा सकती हैं, क्योंकि बुध जो है वो साल में 3 बार जो है वो वक्री होते हैं। तो हमें बहुत सारे चार्ट में वक्री बुध देखने को मिल सकते हैं। ये जो है वो कभी-कभी भ्रम की स्थिति पैदा कर सकते हैं, संचार में जो है वो समस्याएँ आ सकती हैं, मानसिक अस्थिरता जो है वो आपके सोच में या जीवन में आ सकती है। परंतु ये व्यक्ति को जो है वो कई बार बहुत ज़्यादा गहराई प्रदान करते हैं, आत्मचिंतन करने की क्षमता देते हैं, अनोखी बौद्धिक क्षमताएँ भी जो है वो बुध के द्वारा ही आपको प्राप्त होती हैं। अगर आप इस ऊर्जा को समझकर उसको संतुलित कर लेते हैं और उस पर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, चीज़ों को सावधानी के साथ और धैर्य के साथ जो है वो करते हैं, तो वो आपके अंदर एक सच्ची क्षमता को जागृत कर सकता है, जिसका लाभ उठाकर आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य की प्राप्ति भी कर सकते हैं और उसकी वजह से सफल होकर जो है जीवन में खुशियों का आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जो है वो वक्रीय बुध से संबंधित जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय।